नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 21वां अध्याय युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास ऋषि वर्णन करो चतुर्वर्ण का जन्म, अग्नि शोष्टम से श्रेष्ठ है युद्ध भूमि और धर्म। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन है। शिव मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब आप यह कहें कि नीच स्थान से मनुष्य किस स्थिति को पाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पाप कर्म करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा किया करता है। जो जीव ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय जन्म पाते हैं वह भी उनके दुष्कर्मों का फल है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे कर्मों में न पड़े। इस प्रकार रहने वाले ही अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं, वह शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में पाता है। वैश्य होकर विधि पूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि कराता है, फिर वह क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है। इसी प्रकार फिर वह क्षत्रिय होकर भूरी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता एवं यथोचित अतिथ्यादि धर्म करता है। संग्राम से कभी विमुख नहीं होता। वह फिर ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण होकर यदि विधि पूर्वक यज्ञ करता है, अपने धर्म में स्थिर है, तो वह देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, आप कृपा करके युद्ध का महात्म्य सुनाए। सनत कुमार जी बोले, सुनिए। जिस फल की प्राप्ति अग्नि शोष्ठ मादि यज्ञ करने से नहीं होती, वह फल संग्राम द्वारा प्राप्त होती है। जिस क्षत्रिय की युद्ध में कभी पराजय नहीं मिली, वह युद्ध में ही शरीर छोड़ता है। उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वह सीधा स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ से सीधा उसका पुनरागमन नहीं होता। जो क्षत्रिय, गौ, ब्राह्मण, संत, मंदिर के स्थान तथा अपने स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण छोड़ते हैं, वह परम पुण्यात्मा है। जो शत्रुओं को मारकर आप मर जाता है, वह सदैव स्वर्ग में वास करता है। युद्ध भी वर्णों के लिए सुखदायक है, खासकर क्षत्रियों के लिए तो है ही। यदि वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने आए तो उसे मारने से पाप नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं, वह तो युद्ध भूमि है। यदि मरता हुआ पानी मांग बैठे और उसे मार दे तो उसके ब्रह्म हत्या लगती है। रोगी, दुर्बल बालक, स्त्री, टूटे हुए धनुष वाले को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। युद्ध में शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। 22वां अध्याय गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। 22वें अध्याय में वर्णन गर्भ स्वरूप, जिस कारण से जीव का बनता सुंदर रूप। व्यास जी बोले, कृपा करके जीव का जन्म, गर्भ की स्थितियाँ, जीव के वैराग्य का वर्णन करें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सुनिए। पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग अलग हैं। प्रथम अग्नि द्वारा जल गर्म होता है, फिर अंत में पकता है और वह दोनों भागों में बढ़ जाता है। एक तो रस रूप होकर दूसरा मैल रूप। रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। मैल रूप मैल रूप 12 प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जीवा, दंत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, स्वेद, विष्टा, मूत्र, इस प्रकार से यह 12 मलस्थान है। सब नाड़ियाँ हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं। इनके द्वारा शरीर भर में रस पहुँचता है। मध्य में रहने वाली प्राण वायु नाड़ियों के मुख भाग में रस पहुँचता है। फिर तो नाड़ियाँ समूचे शरीर में रस पहुँचा देती हैं। वही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब पक जाता है तो प्रथम त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है, फिर उदर बनता है। उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पैदा हो जाते हैं। अन्न से वीर्य होकर दोष रहित शुद्ध होकर ऋतु काल में स्त्रियों में प्रविष्ट होता है। वही वीर्य शरीर बनता है। वायु से प्रेरित हुआ वीर्य स्त्री के रुधिर में मिलकर देह बनने लग जाता है। एक दिन में वह कल कहता है, फिर 5 रात्रि में बबूला के समान होता है। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है एवं 2 महीने के अंदर ग्रीवा, कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने अंकुर संधि, चौथे में अंगुलियां एवं 5वें में मुख, नासिका, कान तथा जीभ पड़ जाता है। छठे में दंत, गृह, इंद्रियां, नख, कानों के छेद, 7वें गुदा, उपस्थ तथा नाभि बन जाती है। इस प्रकार से वह जीव माता के गर्भ में
अंग तथा प्रत्यंगियों से पूर्ण हो जाता है। माता के किए भोजन के रस से ही फलता है। फिर पहले जन्म के कर्मों के अनुसार जीव को सुख दुख निंद्रा स्वप्न आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद जीव को ज्ञान होता है कि मैं बहुत बार जन्म में मरण पा चुका हूँ, अनेकों योनियों में दुख उठाता रहा हूँ। अब मैं जन्म लेकर अपनी आत्मा के उद्धार का कोई उपाय करूँगा जिससे फिर मुझे जन्म मरण प्राप्त न हो। इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ में स्थित होकर उपाय विचारता है। वहाँ तो पहाड़ से दबे हुए के समान कष्ट भोगता है, जरायु से बंधा रहता है, सुइयों के छिदने जितना उसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ के दुख के समान और कोई दुख नहीं। किसी कारण धर्मात्मा तो 7वें महीने जन्म लेता है और पापी 10 महीने तक गर्भ में रहकर जन्मता है। वह बालक रोम तथा नखों से ढका विष्ठा मूत्र के गर्त रूप में पड़ा होता है। इसका देह में 365 पेशियाँ होती हैं। वह 3.5 करोड़ नाड़ियों के द्वारा हृदय तथा दृश्य दोनों भांति का शरीर विशिष्ट होता है। शरीर में 32 तो दांत होते हैं एवं 20 नख। शरीर में एक पाव पित्त कफ 4 सेर तथा चर्बी 2 सर 2 सेर और 1 सेर कपिल स्व तथा 5 तोले मेदा 3 पल जितना महारुधिर होता है। मजा तो चौगुनी होती है। वीर्य आधा पाव होता है तो पराक्रम कहता है। 1000 पल मांस 100 पल रुधिर तथा 4 अंजलि विष्ठा एवं मूत्र होता है। इस प्रकार शरीर होता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।